वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आई थिंक आप सब बहुत बढ़िया होंगे, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना। आज हम चैप्टर नंबर 2 मींस फर्स्ट चैप्टर हमने फिनिश कर दिया, उसके कुछ नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी कराऊंगा। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हाट इज दिस? कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? अजीब सा है थोड़ा सा। आप लोगों ने एक चीज बहुत सुनी होगी, जैसे सोलो डांस सुना है ना। हाँ सर, ये तो सुना है मैंने, सोलो डांस सुना है। तो सोलो मीन्स क्या होता है भाई? सिंगल जो डांस कर रहा है मीन्स सिंगल पर्सन परफॉर्मेंस मीन्स सोलो, करेक्ट? हाँ सर बिल्कुल, ये तो बहुत सिंपल चीज है। बस वही चीज हमने यहां कर दी, ठीक है ना भाई। डांस की सोलो हमने बिजनेस में लगा दी। इट मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मीन हो गया कि एक इंडिविजुअल पर्सन अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है। अभी हमने आपको सिखाया था बिजनेस, ठीक है ना, उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज हमने गेन की। लेकिन उस बिजनेस को कई लोग एक साथ कर सकते हैं और एक इंसान भी अकेला कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ह्यूज अमाउंट में पैसा है, आपके पास टैलेंट भी बहुत है और आपको खोलनी है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, ठीक है ना। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या अपना पार्टनर लेके आओगे? आप कहोगे क्या सर, 2-4 लाख 10 लाख रुपए तो इन्वेस्ट करने हैं, वो मैं अकेले कर दूंगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स का तो मुझे काम बहुत अच्छे से आता है। तो आप इजीली कर सकते हैं ना? यस सर, कर सकते हैं। तो आप सिंगल अपनी दुकान स्टार्ट कर दोगे, उसको हम क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मीन सीधे सीधे होता है सिंगल ओनरशिप, यानी कि केवल एक इंसान की ओनरशिप। वही उस बिजनेस का डायरेक्टर है, वही उस बिजनेस का मैनेजर है, वही उस बिजनेस का ओनर है। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, समझ आ रही है ना बात? चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। सपोज दैट आपको परचून की दुकान खोलनी है, ठीक है ना। अब आपको परचून की दुकान खोलनी है तो उसके लिए क्या पार्टनर ढूंढने जाओगे क्या? अरे सर कैसी बात कर दी, परचून की दुकान के लिए पार्टनर खोलेंगे, वो तो हम अकेले ही चला लें, है ना। तो बस सिंपल सी बात है, सीधे हम इन्हीं चीजों की बात करने वाले हैं इस बार, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सुइटेबिलिटी, ठीक है ना। सुइटेबिलिटी में पॉइंट नंबर 1, लिमिटेड मैनेजरियल टैलेंट मींस ऐसा बिजनेस जिसको मैनेज करने के लिए टैलेंट लिमिटेड चाहिए, सब वहां पर हम सोल प्रोप्राइटरशिप लगा देंगे। है ऐसी कौन सी चीज होती है सर कि जिसको मैनेज करने के लिए सिंगल टैलेंट चाहिए कि हम अकेले कर ले मैनेज? अरे सोचो, मेडिकल स्टोर में क्या 10 लोग चाहिए मैनेज करने के लिए? हाँ सर, नहीं, मेडिकल स्टोर में तो अकेले ही हम मैनेज कर लेंगे। सिंपल मींस जहां पर लिमिटेड मैनेजमेंट वर्क हो, ठीक है ना, वहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट, ठीक है। आप मेडिकल के लिए कहीं से पार्टनर नहीं ढूंढेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस प्रोड्यूसिंग आर्टिस्टिक गुड्स, मतलब ऐसा बिजनेस जो हमारे आर्ट के थ्रू गुड्स जनरेट कर रहा हो। है सर, ऐसा भी बिजनेस होता है कि हमें आर्ट के थ्रू गुड्स जनरेट हो जाएगा? हाँ, ऐसा भी बिजनेस होता है। अच्छा एक बात बताओ, आपने देखा होगा मंदिर में मूर्ति बनती है? हाँ सर, मूर्ति तो बनती है। जब पेपर होते हैं तब हम भगवान से कहते भी हैं कि भगवान इस बार पास करा दो बस, है ना। तो बस वो मूर्ति बनाने वाला जो होता है, क्या वो पार्टनर लेके बैठता है क्या दुकान में कि हम 5-6 पार्टनर इकट्ठे होंगे तब स्टार्ट करेंगे, है ना? हाँ सर, बात तो ठीक पकड़ी आपने, है ना। उसके बाद आपने सुना होगा कहीं पे, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, लिखा देखा होगा कि क्राफ्टिंग वर्क सिखाया जाता है यहाँ पर। तो जो क्राफ्ट शॉप होती है, क्या उसके लिए पार्टनर चाहिए क्या? हाँ सर, ये तो बात ठीक है। उसमें क्या है भाई, हमें नई नई चीजें बनानी आनी चाहिए। फटाफट से हम बुलाएंगे और 5-6 लोग हमारे पास आएंगे और हम स्टार्ट कर देंगे भाई। हमें पार्टनर्स नहीं चाहिए उसके लिए तो हम अकेले काफी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क इज निग्लेजिबल, ठीक है। मतलब ये पॉइंट जरा ध्यान रखिएगा, मतलब जहां पर रिस्क ही ना हो। अरे सर कैसी बात कर दी सर,
अभी हमने पिछली लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है कि रिस्क होगा, जितना कैपिटल लगाओ रिस्क होगा। अरे नालायक, हमने वहां ये भी तो पढ़ा है कि वहां पर डॉक्टर्स भी तो होते हैं, वहां चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी तो होते हैं। भाई डॉक्टर ने क्लिनिक खोल लिया, पेशेंट नहीं आया शाम तक, तो क्या गया डॉक्टर का? टाइम ही तो गया, अमाउंट या मनी रिस्क तो नहीं ना। यस, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 4 दिन कोई क्लाइंट नहीं आया, कोई बात नहीं, 5वें दिन तो आएगा, ठीक है ना। तो जहां पर रिस्क नहीं हो वहां पर कौन सी प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या पार्टनर ढूंढेगा? डॉक्टर क्या पार्टनर ढूंढेगा कि भैया मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो तो मैं पेशेंट देखूंगा, वरना नहीं देखूंगा? ऐसा होता है क्या? हाँ सर, ऐसा तो नहीं होता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, कस्टमर्स डिमांड पर्सनलाइज। सर ये कैसे हो सकता है? कस्टमर की डिमांड पर्सनलाइज हो गई? हाँ हो गई। एक बात बताओ, शर्ट सिलवाते हो? अरे सर क्या बात कर दी, हमसे तो हम रोज एक शर्ट सिलवा लें, है ना, पर पैसे नहीं मिलते घर से, है ना, ऐसा ही होता है। तो जब पर्सनलाइज्ड होगी, आपको शर्ट सिलवानी है, एक टेलर के पास ही तो जाओगे। ऐसा होता है क्या? टेलर, कभी तुम टेलर की दुकान पे गए तो कहते नहीं इस डिपार्टमेंट में मत मिलो, उस डिपार्टमेंट पे जाओ, वो डिपार्टमेंट मेजरमेंट करेगा, फिर मेजरमेंट के बाद वो कहेगा नहीं आप उस डिपार्टमेंट पे जाओ, वो डिपार्टमेंट शर्ट की कटिंग करेगा, है ना। ऐसा कभी होता है क्या? हाँ सर, ऐसा तो नहीं होता। आप जाओगे, फट से टेलर आपका मेजरमेंट करेगा और फट से कटिंग स्टार्ट कर देगा, है ना। तो क्या यहाँ पर नीड है क्या? है ना, नहीं सर बिल्कुल नीड नहीं है। तो यहां क्या होगा इन सब जगहों पे? सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसके फीचर्स क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नंबर 1 पॉइंट, फॉर्मेशन एंड क्लोजर्स। मींस अगर हम इसकी बात करें, भाई हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो एक बात बताना जरा, टेलर की दुकान खोलने के लिए क्या सरकार के पास लाइसेंस लेने जाओगे? हाँ सर ये तो बात ठीक है सर, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। हाँ नहीं जाओगे आप, आपको मूर्ति बनानी है, आपको बहुत अच्छे से आता है, क्या लाइसेंस लेने जाओगे गवर्नमेंट के पास? नहीं सर, हम तो ऐसे ही बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो इन सब जगहों पे यानी कि गवर्नमेंट की परमिशन की नीड नहीं होती। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर आपने अपने मोबाइल के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर दी तो क्या करना पड़ेगा? पहले आप गवर्नमेंट के पास जाइए कि गवर्नमेंट जी मुझे क्या करना है, मुझे मोबाइल्स बनाने हैं, मैं मोबाइल्स बनाऊंगा फिर लोगों को बेचूंगा, है ना। तो परमिशन लेनी है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स। लायबिलिटीज, भाई लायबिलिटी की बात करते हैं, यहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटीज है सर, अनलिमिटेड। हाँ यानी आपकी अगर दुकान है लॉस में जाती है तो आपको अपने घर से भी पैसे देने हैं, लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप कहीं कर रखी है, 2-3 पार्टनर है, तो उनमें क्या होगा? लायबिलिटी बच जाएगी। सर ये लायबिलिटी क्या चीज है? ये पल्ले नहीं पड़ी, अकाउंट की क्लास देखिए, मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट मैं एक बार फिर समझा रहा हूं। लायबिलिटी मींस होता है कि वो सारे एक्सपेंसेस जो हमें करने हैं, यानी कि हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, जिनको जैसे हमने किसी से क्या किया, उधार यानी क्रेडिट परचेज कर ली, तो सामने वाला कौन हो गया? हमारा क्रेडिटर्स, तो इसको क्या बोलेंगे? लायबिलिटीज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिप्टेंस। सर ये कुछ अजीब सा लग रहा है, इतना बड़ा बड़ा लिख दिया सर। ये बहुत प्यारा पॉइंट है बेटा, यानी कि जितने पैसे कमाएगा सोल प्रोप्राइटर, सारे के सारे उसके हैं। सर मैं तो सोल प्रोप्राइटर बनूंगा, है ना, बहुतों के दिमाग में आया होगा, लेकिन रिस्क जो भी होगा इस बिजनेस के अंदर वो भी सारा का सारा उससे ही बियर करना पड़ेगा। अरे ये गड़बड़ हो गया। हाँ दोनों चीजें साथ चलेंगी, जब प्रॉफिट पूरी चाहिए तो रिस्क भी पूरा एडजस्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट है वन मैन कंट्रोल। हाँ सर मैंने सुना था वन मैन आर्मी। हाँ जैसे वन मैन आर्मी सेम एज वन मैन कंट्रोल। मींस आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, समझना बहुत ध्यान से, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप अकेले हैं बिजनेस में, तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। उसके बाद आप मैनेजर नहीं लेके आएंगे, सर मैनेजर नहीं लाएंगे,
अच्छा ये बताओ, कितनी पान की दुकानों में आपने मैनेजर देखे हैं? कितने टेलर्स की दुकानों में आपने मैनेजर देखे हैं? कितने क्राफ्टिंग की दुकानों पे मैनेजर देखे हैं? हाँ सर, बात तो ठीक बोली आपने, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, मैनेज भी वही करेगा, सेल भी वही करेगा, परचेज भी वही करेगा और डिसीजन भी वही लेगा। कौन? ओनर, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। ये पॉइंट थोड़ा समझना, थोड़ा सा बहुत इजी पॉइंट है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, मान लो आपने बढ़िया सी अपनी दुकान खोल ली, सजा ली और आप बैठ गए। कुछ दिन बाद आपको कहीं शादी में जाना है, ठीक है ना। सर अरे बहुत दिन हो गए सर, लॉकडाउन की वजह से तो जा ही नहीं पाए, है ना। अब मौका मिला अब तो जाऊंगा सर, अब नहीं मौका छोड़ूंगा। अब कैसे छोड़ दूं? अब मौका नहीं छोड़ना ना शादी का, तो फिर दुकान में ताला डाल लो, है ना भाई। पार्टनर तो कोई है नहीं, सपोर्टिंग स्टाफ तो है नहीं, क्योंकि अकेले हो आप, ठीक है ना। आप अगर बीमार पड़ गए, हाँ सर बीमार तो मैं बहुत पड़ता हूं, है ना। तो अगर आप बीमार पड़ गए तो ताला डालो दुकान में साहब। क्यों? कोई भी सपोर्टिंग स्टाफ नहीं, ठीक है ना। सपोज दैट अनफॉर्चुनेटली किसी भी सोल प्रोप्राइटर का एक्सीडेंट हो गया, अब क्या करेगा? ताला डालो दुकान में, ठीक है ना। किसी भी रीजन से किसी सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, क्या होगा? बिजनेस बंद, ठीक है ना। ये इसको अगर हम बोले तो ये इसके क्या है, मींस बैड एलिमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।